नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग का 18 फरवरी को जो प्रश्न आने वाला है, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके गए हैं मैट्रिक झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आएगा जो 30 नंबर का रहेगा। और जो है पहला में आपका क्या होगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक का उत्तर दें। गद्यांश आपको पढ़ना है। गद्यांश क्या होता है कि आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, आपको कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा 10-12 लाइन में, और उसी को पढ़ करके आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा और इसी में पूरा जो है आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो है पेड़ पौधा अर्थ होता है। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करता है, तो जड़ के द्वारा रसपान करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ आपका जो है पानी ना मिलने पर क्या होता है, मर जाता है। फिर उसके बाद देखिए गद्यांश के बाद आपका कव्यांश आता है ना, जो 5 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस कव्यांश को बढ़िया से पढ़िए और जो है वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इसका स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर आपका जो है क्या है, कंदरन है ना। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक धरती की गाथा है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर उसके बाद बताया है नील गगन का एक क्या है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द क्या होगा, नीलांबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खिला फूल क्या हो जाता है। तो खिला फूल क्या हो जाता है आप लोग का, खिला फूल आपका जो है मलान। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए व्याकरण सेक्शन से आपका क्वेश्चन है कि आपका देखिए परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है वह कौन सी क्रिया होती है। तो वह कौन सी सकर्मक क्रिया होती है ना। अब देखिए यहाँ पे बालक यहाँ की डैश, बालक चांद की डैश देख रहा है। अव्यय पद आपको चुनना। अव्यय पद आपको देखिए कौन सा वर्ड इसमें बढ़िया बैठ रहा है। बालक चांद की और देख रहा है, और नहीं होगा है ना, और होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, चांद की ओर देख रहा है। प्रतिदिन पद में कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है प्रतिदिन पद में, तो क्रिया विशेषण है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। अब फिर उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गई। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गई, इनमें से कौन सा, ये निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य आपका हो जाएगा, तो देखिए जब इसको पढ़िएगा तो और आए, किंतु आए, परंतु आए, ये सब जब चीज़ आए तो वो आपका क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका परिभाषा है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो तीसरा पद आपका समास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये वाच्य का कौन सा भेद है। तो वाच्य का ये है कर्म वाच्य है ना, यानी काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए अखबार पढ़ने का काम हो रहा है। अब फिर से देखिए गद्यांश आपको दे दिया गया है। गद्यांश पढ़ के आपको 15 से 18 तक का उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके। आप चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो गद्यांश जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा है ना, भदंत आनंद कौशल्यान है ना, ये इनके जो है ये इनके गद्यांश के लेखक हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या है कि मानव संस्कृति कौन कैसी वस्तु है ना, कैसी वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, अविभाज्य। अब देखिए लेखक के अनुसार कल्याणीकरण निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अस्थाई। अब फिर उसके बाद देखिए समाज में भेदभाव को बनाए रखना किसका ढेर है। तो किसका ढेर है आपका, कूड़े करकटों का है ना। फिर उसके बाद देखिए फिर से आपका कव्यांश आ गया। कव्यांश आपका जो है 19 से 22 तक है। ये कविता है, इसको पढ़ कर ये पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। तो आपका जो है विकल और उन्मन का है ना। और फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है। तो इसका संकेतार्थ आपको ऑप्शन नंबर बी शांति और सुख लाना है। ऑप्शन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका
21 क्या बोल रहा है, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है, तो क्या कहकर पुकारा, अज्ञात दिशा से आने वाले। आप कविता में पढ़ें अज्ञात दिशा से आने वाले। 21 नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। 22 नंबर में देखिए क्या है कि निदाग का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है इसका, गर्मी है ना। निदाग का शाब्दिक अर्थ क्या है, गर्मी है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का, ये आपको किताब से क्वेश्चन है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रहती है, तो क्या प्रेरणा रहती है, पेट की आग को शांत करना, है ना। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल अमृतधुन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया जाता है ना, किस मंदिर में जाया करते थे, तो किस मंदिर में जाया करते थे, तो बालाजी मंदिर में, है ना, बालाजी के मंदिर में। ये आपका जो है बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर से क्वेश्चन है। 25 नंबर देखिए आपका क्या है कि लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, तो कौन जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी, खीरा बेचने वाला, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है, तो किस कविता की है आपका, उत्साह चैप्टर से ये कविता लिया गया है, ये पंक्ति लिया गया है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, तो किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, नदी के पानी के भी किया, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य के किरण का भी किया और किसानों के मेहनत का भी किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर आपका फिर 28 नंबर क्या बोल रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो ये आपका जो है किससे का जुलूस निकालते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, तो बारात का, है ना, बारात का जुलूस निकालते थे। अब फिर ये आपका जो है भोलानाथ वाला चैप्टर से क्वेश्चन है 28 नंबर, है ना। अब देखिए 29 नंबर साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक डैश है, तो एक आपका क्या है, यात्रा वृत्तांत, है ना, ये पाठ आपका यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठे थे, तो किसका उपभोक्ता, विस्फोट का, है ना। तो ये आप लोग का जो है 30 ऑब्जेक्टिव था जो आप लोग का एग्जाम में आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें से आपको कितना आता था, और इसको ज़रूर देख के आप एग्जाम में जाइएगा, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने का चांस है। तो यदि यहाँ तक वीडियो को देखें हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा, उसको जाकर के आप ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए, उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको हम उसमें बहुत सारा अपडेट आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।